कर दो। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। सबको गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले आप लोग जो है क्लास को तुरंत शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। और आज हमारा जो है टॉपिक है, जैसा आप लोग देख ही रहे हैं, टॉपिक है कबीर दास जी के द्वारा रचित जो है साखी शीर्षक। और साखी शीर्षक में 2 दिन हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को साखी शीर्षक से व्याख्या 3 पढ़नी है। व्याख्या 3 के विषय में हम लोग आज बात करेंगे। और मुझे विश्वास है कि इसके पहले जो भी पढ़ाया गया है, बताया गया है, आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आया होगा। कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी अलग बात है कि आप लोग ये बताएंगे कि हाँ सर समझ में आया था या नहीं समझ में आया था। तो सबसे पहले एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। बीच में कमेंट मत करिएगा, जब मैं कहूँ तब कमेंट करिएगा, तब पूछिएगा। अगर समझ में आया तो जल्दी से लिखिए हाँ सर समझ में आया था। हाँ, यूपी बोर्ड का है बेटा। यूपी बोर्ड में ये हिंदी है और हिंदी में जो है कबीर दास जी हैं। पद्य का पहला चैप्टर है, उनके शीर्षक जो है साखी है। साखी में साखी शीर्षक पर आज तीसरी क्लास थी। और तीसरी क्लास में ये देखिए पद नंबर 13, पद नंबर 13 से आज हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड। किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। अच्छी से शुरुआत करते हैं और खूब अच्छी से शुरुआत करते हैं। इतनी अच्छी से शुरुआत करते हैं कि हाँ आपको लगे कि सर ने केवल कहा ही नहीं, शुरुआत भी किया है। जी समझ में आया था? वेरी गुड, वेरी गुड। यही जो आप लोग कमेंट लिख देते हैं ना, ये कमेंट हम लोगों को बड़ा जो है अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अच्छा लगता है और सबको अच्छा लगता है, कोई ऐसी बात नहीं है। सभी टीचर कहते हैं कि जब बच्चे कमेंट लिख देते हैं तो लगता है कि हाँ चलो भाई हम लोग जो है सही दिशा में जा रहे हैं। बस यही है और कोई मतलब नहीं है। चलते हैं, पढ़ते हैं कि शायर नाही सीप बिन, शायर नाही सीप बिन और स्वाति बूंद भी नाही। शायर नाही सीप बिनु स्वाति बूंद भी नाही। और कबीर मोती नीप जय, कबीर मोती नीप जय। शून्य से सरगढ़ माही, शून्य से सरगढ़ माही। पाणी ही तय हिम भया, पाणी ही तय हिम भया। हिम होए गया बिलाए, पाणी है तय हिम भया। हिम होए गया बिलाए। और जो कुछ था सोई भया, जो कुछ था सोई भया। अब कुछ कहा न जाए, जो कुछ था सोई भया। अब कुछ कहा न जाए। पंखी उड़ाड़ी गगन मुँह, पंखी उड़ाड़ी गगन को। पेंड रहा परदेश, पेंड रहा परदेश। और पानी पिया चंच बिनु, पानी पिया चंच बिनु। भूल गया यह देश, भूल गया यह देश। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, पिंजर प्रेम प्रकाशिया। अंतर भया उजास, पिंजर प्रेम प्रकाशिया। अंतर भया उजास। और मुख कस्तूरी महमही,
मुख कस्तूरी मह मही, बाणी फूटी बास। मुख कस्तूरी मह मही, बाणी फूटी बास। नयना अंतरि आव तू, नयना अंतरि आव तू, जो हो नयन झपे। नयना अंतरि आव तू, जो हो नयन झपे। नाव हो देखो और कहूँ, नाव हो देखो और कहूँ, ना तुझ देखन देऊं, ना तुझ देखन देऊं। कबीर हरि रस, कबीरा हरि रस यों पिया, कबीरा हर रस यों पिया, बाकी रही न था की। कबीरा हरि रस यों पिया, बाकी रही न था की। अपाका कलश कुम्हार का, पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ई चाकी। पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ई चाकी। हेरत हेरत हे सखी, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराय। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराय। बूंद समानी समद में, बूंद समानी समद में, शोकत हेरी जाय, शोकत हेरी जाय। कबीरा यह घर प्रेम का, कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही। शीश उतारे हाथ करी, शेष उतारे हाथ करी, सो पैठे घर माही, सो पैठे घर माही। जब मैं था तब, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, अब हरि है मैं नाही। और सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। ठीक है भाई। हाँ, अब बताओ क्या पूछ रहे थे? सर बता दो, सर बता दो। आप लोग तो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, बस मौका देखिए तो फिर पूछिए। अब हम पढ़ रहे हैं तो कैसे बता दें, कोई ब्रह्मा तो है नहीं कि एक मुंह से पढ़ते भी रहे एक मुंह से बताते भी रहे ना। हाँ बेटा, ये यूपी में, यूपी बोर्ड की हिंदी की जो बुक चलती है वही बुक है, ठीक है ना। यूपी बोर्ड में हिंदी विषय में क्लास 11th में जो हिंदी में बुक चलती है उस बुक के ये पद हैं और ये कबीर दास के द्वारा लिखे गए हैं। हाँ, अरे बुक नहीं तो चलो ठीक है, यहाँ तो हम दिखा ही रहे हैं ना, बुक तो आपके सामने ही है ना, बुक तो आपके सामने है, कोई ऐसी बात थोड़ी है। यही बुक में लिखा है, यहाँ आपके पास लिखा है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आप चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, माने अर्थ की बात करते हैं। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो है बस वाव वाव करते हैं, बस महफिलों में वाव वाव किए करते हैं, लेकिन अंगूठा उनका काम नहीं करता है, लगता केवल उंगली काम करती है। कमेंट बहुत ज़्यादा लिखते हैं ना, और देख रहा हूँ। चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सायर नाहीं सीप बिनु। सायर माने समुद्र और सीप माने मोती। सायर माने समुद्र या सागर, और सीप माने मोती। मोती माने मुक्ति, मोती, और सीप माने भी मोती होता है भाई। नहीं कह दीजिए सर कि यहाँ तो नहीं लिखा है, और जो नहीं लिखा है उसी लिए हम खड़े हैं, और जो लिखा है अगर वही है तो फिर हमारी जरूरत ही क्या है। सायर माने तो समुद्र,
या सागर ये लिखा है, और सीप माने मोती। तो शायर नाही सीप बिनु, शायर नाही सीप बिनु, अर्थात बिना सीपी के समुद्र नहीं होता। अगर समुद्र है तो सीपी होगा, समुद्र है तो सीपी होगा, अगर सीपी है तो समुद्र होगा। क्यों? दोनों एक दूसरे के अभाव में रह ही नहीं सकते हैं। बेटा हिंदी नाम से बुक आती है बस, और कोई बुक का नाम नहीं है। हिंदी लिखा हुआ है और क्लास 11 लिखा हुआ है, और यूपी बोर्ड की है ना, यूपी बोर्ड में जो हिंदी चलती है उसी की ये बुक है, और उसमें कुछ लिखा ही नहीं। ठीक है, तो करे हैं शायर नाही सीप बिन, बिना सीपी के समुद्र नहीं होता, और स्वाति बूंद भी नाही। अगर क्या हो जाएगा? अगर समुद्र होगा, अगर समुद्र होगा, सीपी होगी, तो क्या हो जाएगा भाई? स्वाति बूंद की नक्षत्र होगी। स्वाति जो है नक्षत्र, नक्षत्र कितने होते हैं बेटा? नक्षत्र कितने होते हैं? क्या है? नक्षत्र कितने होते हैं? कोई भी बता सकता है? जल्दी बताओ, कोई बता सकता है नक्षत्र कितने होते हैं? जल्दी बोलिए बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नक्षत्र बताइए। नक्षत्र होते हैं 27। कितने होते हैं बेटा? 27 नक्षत्र होते हैं। जो आप 12 बता रहे हैं, 12 राशियां होती हैं, राशि 12 होती हैं और नक्षत्र 27 होते हैं, और उसमें से एक नक्षत्र का नाम है स्वाति। ठीक है ना? तो करें शायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाय। कहते हैं कि क्या होता है भाई? कहते हैं स्वाति बूंद की नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीपी पर पड़ती है बेटा, तब वो मोती बन जाती है। यही ऐसा ही कहा जाता है। कहते हैं कि स्वाति बूंद में बारिश का जल जब सीपी में पड़ता है, तब वो क्या बन जाता है? मोती बनता है। तो भाई मोती बनाने के लिए क्या चाहिए? मोती बनाने के लिए सबसे पहले समुद्र चाहिए, फिर समुद्र में सीपी चाहिए, और सीपी के बाद स्वाति की बूंद चाहिए। अब जब तीनों मिलेंगे, जब तीनों मिलेंगे तभी तभी मोती प्राप्त किया जा सकता है। भैया मोती प्राप्त करने के लिए क्या क्या चाहिए? 3 चीजें, ध्यान देना। मोती के लिए 3 चीजें चाहिए। पहला चाहिए समुद्र, फिर स्वाति नक्षत्र होना चाहिए, और सीपी होना चाहिए। ये तीनों जब मिलेंगे तब जाके क्या मिलेगा? तब मिलेगा बहुमूल रत्न मिलेगा। तीनों के मिलने से। तो कहते हैं भैया शायर नहीं है, सीप नहीं है, स्वाति और स्वाति की बूंद नहीं है, तो वो बहुमूल रत्न कहां से मिलेगा? करें कबीर मोती नीपजय। कबीर दास जी कहते हैं कि मोती उत्पन्न होता है। नीपजय, नीपजय माने क्या होता है? कबीर मोती नीपजय, यहां पे कुछ गलत छपा हुआ है, नीपजय होना चाहिए। और शून्य सिसर गढ़ माय। नीपजय माने कबीर दास जी कहते हैं कि मोती उत्पन्न होता है। कब? मोती कब उत्पन्न होता है बेटा? जब शून्य सिसर गढ़ माही, जब क्या हो जाए?
चित्त जो है, मन जो है शून्यावस्था को प्राप्त हो जाए। अर्थात कहने का मतलब ईश्वर के ध्यान में, परमात्मा के ध्यान में, उसमें इतना रम जाए कि संसार में क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, उसका पता ही न चले। तब क्या हो जाएगा? जब आप इतना मन लगा करके उस परमात्मा का ध्यान करेंगे कि संसार में होने वाली किसी भी घटना का आपको पता ही न चले, तब आपके मन में बहुमूल रत्न मोती या परमात्मा का साक्षात्कार या ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। भाई मोती कहां, एक तो साधारण सी मोती की बात ये करते हैं कि मोती के लिए क्या क्या चाहिए, जरूरी क्या क्या है, बता दिया शायर और सीपी और स्वाति बूंद। ये तो उस मोती की बात हो गई। और मन में मोती कब उत्पन्न होगा? जब ईश्वर का ध्यान करते करते, निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करते करते आप संसार के माया मोह के बंधन से दूर हो जाएं, तब आपके मन में मोती उत्पन्न होगा, बहुमूल्य विचार उत्पन्न होंगे, अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। ठीक है, समझ में आया? कबीरदास जी थोड़ा बड़ा जटिल लिखते हैं। पहला इन्होंने एक सांसारिक नियम बताया है बेटा, दूसरे में इन्होंने महात्माओं के लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासकों के लिए बताया है। समझ में आ गया? किसी को कहीं पर कोई दिक्कत है? चलें आगे, जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी बताओ भाई, नाम वाम के चक्कर में करो, काम के चक्कर में करो। ऐसा काम कर दो कि आपका नाम खुद ही लोग लें। अरे नाम के चक्कर में पढ़ेंगे नहीं, तब हो गया। एक बार रिपीट कर देंगे, फिर आगे का क्या होगा? इतना बढ़िया बताया हूं, इतना देर तक बताया हूं, इतना अगर तेज इतना समय सब पे लेंगे तो हो गया, कल्याण हो जाएगा। कहते पाणी ही तो हिम भया। क्या हो गया? पानी माने भैया पानी, और हिम माने क्या हो गया? बर्फ। फिर कह दिया पानी से बर्फ बना, और बर्फ से फिर क्या बन गया? पानी बन गया। ठीक है, पानी से बर्फ बना, बर्फ से पानी बना, अर्थात क्या हुआ? निर्गुण से क्या हुआ बेटा? निर्गुण से सगुण हुआ, और सगुण से फिर क्या हो गया? निर्गुण हो गया। अरे भाई जब आदमी जन्म नहीं लेता है तब निर्गुण होता है, अब जब जन्म लेता है तो सगुण हो जाता है, मरने के बाद फिर निर्गुण होता है। तो कह रहे हैं पानी है ते हिम भया, पानी जो है निर्गुण जो है साकार हो गया, पानी बर्फ के रूप में बदल जाता है, और बर्फ फिर पानी के रूप में बदल जाता है। तो यही करें, निर्गुण था सगुण हो गया, सगुण से निर्गुण था, और जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए, जो पहले था वही हो गया। अर्थात मनुष्य क्या हो गया? जन्म लिया, निर्गुण से सगुण साकार रूप में आया, और सगुण साकार रूप से मृत्यु को प्राप्त करके निर्गुण हो गया। तो मनुष्य के जीवन यात्रा की कहानी क्या बताया जाए? केवल तथ्य इतना है, सारांश इतना है कि जहां से आया था, जहां से जन्म हुआ था, निर्गुण से सगुण हुआ, जन्म मनुष्य के रूप में जन्म लिया, अर्थात जिस परमात्मा से अलग हो करके यह आत्मा इस संसार में आई थी, अंततः यह आत्मा उसी परमात्मा में विलीन हो गई है।
भाई जहां से आई वहीं चली गई, सीधी सी बात है। ये आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है, परमात्मा का भाग है। तो आत्मा परमात्मा से अलग हुई, यहां आई, जीवन जिया और इसके बाद फिर चली गई, उसी परमात्मा में समाहित हो गई, उसी परमात्मा में लीन हो गई। समझ में आ रहा है कि पंख उड़ाड़ी गगन का, पिंड रहा परदेश। हुआ क्या भाई? यहां कहते हैं पंखी माने आत्मा। जब मनुष्य का जन्म हुआ तो क्या हो गया? पंख उड़ाड़ी गगन को, यह आत्मा उड़ गई। कहां उड़ गई? उसी परमात्मा के पास। जिस परमात्मा से इस आत्मा का आगमन हुआ, वह यह आत्मा उसी परमात्मा के पास चली गई और पिंड रहा परदेश, स्थूल शरीर। क्या बेटा? स्थूल शरीर अर्थात पंच तत्वों से बना हुआ यह शरीर जो है यहीं रुक गया, इस संसार में रह गया। फिर क्या हुआ? और पानी पिया चंच बिनु, और जो ये संसार का उसे अनुभव हुआ, संसार की जो अनुभूति हुई, किससे अनुभूति हुई? इंद्रियों से, अर्थात किससे? आंख नाक आदि से। आंख नाक आदि से जो उसने संसार का अनुभव किया, वो क्या हो गया? भूल ही गया यह देश। जब ये शरीर यहां से गया, जब यह आत्मा यहां से गई, तो उसके अनुभव इसी संसार में रह गए। अर्थात क्या बेटा? अर्थात क्या? इंद्रिय जनित ज्ञान जो हमने देखा, खाया, अनुभव किया, सुना, बोला, सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। वहां जाने वाला कुछ भी नहीं है। वहां जाने वाला केवल यह आत्मा है, और यह आत्मा उस परमात्मा के पास चली गई, और संसार में बिताए गए सुख दुख अनुभव सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। सब कुछ यहीं रह जाने वाला है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। तो कहते पंख माने पंक्षी जीवात्मा, गगन माने आकाश, पिंड माने पिंड शरीर, चंच माने चोंच इंद्री, पानी माने जल। समझ रहे हैं ना? तो कहते पानी पिया चंच बिनु, जो अनुभूति हुई, जो आनंद मिला, वो सब यहीं रह जाने वाला है। केवल यह आत्मा ही उस परमात्मा के पास जाने वाली है। जहां नहीं समझ में आता जल्दी पूछिए, जहां नहीं समझ में आता जल्दी पूछिए, और जो नहीं समझ में आता वही पूछिएगा, नहीं कह दीजिए फिर से बता दीजिए ना। फिर से कितनी बार पढ़ोगे भाई? फिर से वाला मामला गड़बड़ है। जो फिर से पूछता है, मैं ये समझता हूं उसको कुछ नहीं समझ में आया। क्योंकि अगर नहीं समझ में आया तो प्लेस बताओ बेटा ना, कि यहां पे समझ में नहीं आया, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, बात समझ में आती है। और इतना पढ़ाया, अब आपने बस केवल एक शब्द लिए फिर से, चलो, ऐसे थोड़ी होता है। ये पढ़ने वाले बच्चों के लक्षण नहीं है। मैं जानता हूं कि जो फिर से बताए, जो पूछता है, इसका मतलब उसने पहली बार सुना ही नहीं, ध्यान दिया ही नहीं है, बिल्कुल। दूसरी लाइन, पानी पिया चंच बिनु, क्या किया भाई? यहां संसार की अनुभूति की, आनंद की उसने अनुभव किया बिना चोंच के। चंच माने चोंच, चोंच नहीं है। अब आत्मा की चोंच थोड़ी होता है, आत्मा की चोंच थोड़ी होता है, मुंह थोड़ी होता है। वो तो शरीर का, वो शरीर का चोंच होता है, शरीर का मुंह होता है, शरीर की अनुभूति होती है। और शरीर जो अनुभव किया है वो यहीं रह जाने वाला है। तो फिर क्या लेकर के वो संसार में जाएगा, या संसार की अनुभूति परमात्मा के यहां जा करके, निर्गुण निराकार ब्रह्म के पास जा करके क्या बताएगा? पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास। यदि आत्मा में, पिंजर माने शरीर, ठीक है, जहां पर आत्मा रहती है,
आत्मा का निवास स्थान। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, यदि आत्मा में प्रेम है, देखिए लिखा भी है, अगर पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अगर मन में, हृदय में, शरीर में प्रेम का उदय हो गया। किसके प्रेम का उदय हो गया भाई? यहां तो बहुत लोग लिखते हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, लिखते हैं ना, देख रहे हो सब लिख रहे हैं। लेकिन लव यू क्या होता है जब करना पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा ना। लव यू में बहुत त्याग की जरूरत है, बहुत समर्पण की जरूरत है। करें पिंजर प्रेम प्रकाशिया, जब पिंजड़े में, शरीर में, मन में, आत्मा में प्रेम का उदय होता है तब क्या हो जाता है? अंतर भया उजास, तो अंतर मन में ज्ञान का प्रकाश, तब अंतर मन में ज्ञान का प्रकाश उदित हो जाता है, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। तब परमात्मा की अनुभूति होती है जब प्रेम का उदय होगा। फिर कहते हैं और मुख कस्तूरी महमही, और उसके मन से, उसके मुख से क्या होता है? कस्तूरी के समान कस्तूरी जानते हैं? कस्तूरी हिरण के नाभ में पाया जाने वाला एक सुगंधित पदार्थ है। हिरण के नाभ में पाया जाने वाला एक सुगंधित पदार्थ है। तो कहते हैं मुख कस्तूरी महमही, तो उसकी वाणी से क्या होती है? सुंदर सुगंध आती है, सुंदर सुगंध आती है। और वाणी फूटी बास, और उसकी जो वाणी होती है बहुत ही मीठी, आनंददायक, सुखदायक और आह्लादकारी होती है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है बेटा? चलें आगे। चलिए कि नैना अंतर आओ तू, जो हूं नैन झपेऊ। क्या करूं भाई? जैसे ही नैना अंतर आओ तू, जो हूं नैन झपेऊ, माने जैसे ही मैं नेत्रों को बंद करूं, जैसे ही मैं नेत्रों को बंद करूं, क्या हो जाओ? मेरे मन में, मेरे आत्मा में, मेरे हृदय में प्रकट हो जाओ। जैसे ही मैं नेत्रों को बंद करूं, आपका ध्यान करूं, निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करूं, वैसे निर्गुण निराकार ब्रह्म मेरे आत्मा में प्रकट हो जाए। और ना हाँ देखा और कहूं, ना तुझ देखन देऊं। अगर तुम मेरे नेत्रों में आ गए, अगर तुम मेरे नेत्रों में आ गए, तब क्या हो जाएगा? ना मैं किसी और को, ना मैं तुझे किसी और को देखने दूंगी। आत्मा कह रही है कि अगर तुम मेरे, हे परमात्मा, तुम मेरे नेत्रों में बस जाओ तो मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूंगी। फिर ना तो कोई आपको देख सकेगा और ना आप किसी को देख सकेंगे। अब कहां से भाई नींद टुकी जो है कि बिना समुद्र के सीप नहीं हो सकता, नहीं स्वाति नक्षत्र होगा, ये क्या मतलब? अब कहां से आ गए? इतना पीछे की बात अब आप बता रहे हो। नेटवर्क वोटवर्क प्रॉब्लम है क्या? चलिए करें हैं कबीरा हरि रस यो पिया, बाकी रही न था की। कबीरदास जी कहते हैं जिसने ईश्वर के प्राप्ति के, जिसने ईश्वर के प्राप्ति की अनुभूति कर ली है, ईश्वर की प्राप्ति की अनुभूति कर ली है, उसने संसार में
उसने संसार में सब कुछ प्राप्त कर लिया है। जिसने ईश्वर को माने निर्गुण निराकार ब्रह्म, क्या कहेंगे भाई? निर्गुण निराकार ब्रह्म का क्या कर लिया है? साक्षात्कार कर लिया है। जिस आत्मा ने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, साक्षात्कार के आनंद से आनंदित हो उठी है, जिसकी आत्मा परमात्मा के संपर्क, संसर्ग, दर्शन के सुख से आनंदित हो चुकी है, वो क्या हो जाएगा? उसके लिए बाकी संसार कैसा है? निरर्थक है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। उसके लिए संसार की अन्य वस्तुओं, व्यक्तियों, संसार के सुख दुख, माया के बंधन, जो कुछ भी संसार में है, उसके लिए उसका कोई मतलब नहीं है। करे कबीरा हरि रस यूं पिया, बाकी रही न था की। जिसने संसार को प्राप्त कर लिया है, परमात्मा के आनंद की, परमात्मा के प्राप्त की आनंद की अनुभूति कर ली है, उसके लिए सारा संसार बेकार है। अपाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाकी। जिस प्रकार से कुम्हार का मतलब क्या होता है भैया? एक तो होता है कुंभकार, माने घड़ा का निर्माण करने वाला, और एक होता है ब्रह्मा। भाई जिसने क्या कर लिया है? जिसने घड़े को बनाया है, कुम्हार ने, अगर वो घड़ा क्या हो गया? पक गया है। वो घड़ा क्या हो गया है? पक गया है। तो उसे दोबारा चाक पर चढ़ा करके नया आकार नहीं दिया जा सकता है। उसे चाक पर चढ़ा करके नया आकार नहीं दिया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जो आत्मा परमात्मा के ज्ञान में पक गई है, उसका साक्षात्कार कर लिया है, उसकी वास्तविकता को समझ गई है, वह आत्मा दोबारा इस संसार सागर में जलने पकने वाली नहीं है। क्या होगा भाई? वो संसार से वो क्या हो जाएगा भाई? वो संसार से मुक्ति पाने में, ईश्वर के निर्गुण निराकार ब्रह्म को समझने, परखने और उसका साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाती है। ठीक है ना? क्या नहीं समझ में आया बेटा इसमें? एक बार और का मतलब क्या? इसमें कौन से ऐसे शब्द है, कौन से ऐसी मीनिंग है जो नहीं समझ में आ रही है? जरा बताइए। जल्दी बताओ, बताओ सोनी, क्या बात है? कहां पे दिक्कत हो रही है? जल्दी बताओ बेटा। पानी? अरे पानी कहीं लिखा नहीं, पानी लिखा होगा जहां भी लिखा होगा। पानी माने देखो हाथ भी होता है, पानी माने, और पानी माने जो है सम्मान भी होता है। पानी बर्फ, अरे बर्फ से पानी बनता है, पानी से बर्फ बनता है। अर्थात क्या हुआ? निर्गुण से सगुण, सगुण से निर्गुण। अब पानी से बर्फ कैसे बनता है और बर्फ से पानी कैसे बनता है? अर्थात निर्गुण से सगुण कैसे होता है, सगुण से निर्गुण कैसे होता है, सगुण से निर्गुण कैसे होता है? इस तथ्य को, इस रहस्य को, इस बात को कोई बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता है।
उसकी कहानी को, उसके तर्क को कि कैसे सगुण निर्गुण हो जाता है और निर्गुण सगुण हो जाता है ना। उसी तरह से क्या होता है भाई, उसी तरह से क्या होता है, जैसे मनुष्य क्या होता है, निर्गुण होता है, फिर शरीर उपस्थित हो जाता है, फिर मौत हो जाती है, शरीर गायब हो जाता है। चलिए आगे कह रहे हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। कबीर ने किसको खोजा भाई, किसको खोज रहे हैं कबीर? निर्गुण निराकार ब्रह्म को। निर्गुण निराकार ब्रह्म। कह रहे हैं हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। कबीर ने जिसको हेरा, जिसको खोजा, किसको खोजा, किसको भाई? उस परमात्मा को, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को इस आत्मा ने क्या किया भाई? बहुत खोजा, उसको ढूंढने की, उसको प्राप्त करने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया। फिर क्या किया भाई? हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। और खोजते खोजते इस संसार में कबीर स्वयं ही खो गया। अर्थात यह आत्मा उस परमात्मा को खोजते खोजते अपना अस्तित्व, अपना लक्ष्य स्वयं ही भूल गई। उसे पता ही नहीं रहा कि हम क्या खोज रहे थे, कहां खोज रहे थे, किसको खोज रहे थे। कहते हैं ढूंढने गए और खुद ही खो गए भैया। स्थूल शरीर का मतलब होता है कि पंच तत्वों से बना हुआ शरीर। ये जो हमारा शरीर है, आपका शरीर है भैया। स्थूल, इसको आप पढ़ते हैं ऐसे स्थूल लिखा जाता है, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि यह जो शरीर है, ये शरीर क्या है? आत्मा जो है, परमात्मा को खोजते खोजते ये आत्मा खो गई है। अब बूंद समानी समद में, जिस प्रकार से वर्षा की बूंद जब समुद्र में समाहित हो जाती है तो उसका कोई अलग से अस्तित्व नहीं रहता है, उसे ढूंढा नहीं जा सकता है। सो कत ही री जाए, उसे कैसे ढूंढा जा सकता है? ठीक उसी प्रकार से यह आत्मा जब परमात्मा में समाहित हो जाती है तो इस आत्मा का अलग से कोई अस्तित्व, कोई वजूद नहीं रह जाता है। अलग से कोई अस्तित्व, कोई वजूद नहीं रह जाता है। ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है? किसी को कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। लीजिए भाई, कहते हैं कबीरा यह घर प्रेम का और खाला का घर नाही। कबीरदास जी कहते हैं यह संसार कैसा है? प्रेम का है। इस आत्मा में अगर परमात्मा का प्रेम नहीं है, इस आत्मा में अगर परमात्मा का प्रेम नहीं है तो संसार में रहने का कोई कारण नहीं है। क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ,
यादव जी जल्दी बताइए क्या प्रॉब्लम है। जल्दी बताइए क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बताइए भाई। बिल्कुल रुक गया हूं, जब आप बताएंगे प्रॉब्लम क्या है। बताइए भाई, आप लोग भी रुक गए क्या बिल्कुल से? बस अवसर हो गया, पहले प्रॉब्लम था अवसर हो गया। क्या बता दें? बस बता दें। अरे क्या बताना है ये भी तो बताओगे बेटा। कहते हैं कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाई। कबीरदास जी कहते हैं भैया ये प्रेम का घर है, ये आत्मा और परमात्मा के संबंध किससे हैं? प्रेम से संबंधित हैं। और खाला का घर नाई माने मौसी का घर नहीं है। खाला माने भाई मौसी। हाँ, खाला माने बेटा मौसी, कि जहां जहां मर्जी हो जैसे घूमना हो घूमो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। कह रहे हैं कि शीश उतारे हाथ करी। क्या करो? शीश का मतलब होता है भाई ज्ञान, और ज्ञान का अहंकार। जिसको ज्ञान होता है ना उसको अहंकार होता है। तो क्या करो? शीश उतारे हाथ करी। ज्ञान को उतार करके हाथों में ले लो, अर्थात ज्ञान का अहंकार मत करो। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति जो है अहंकार से नहीं हो सकती है, ज्ञान से नहीं हो सकती है। कहते हैं कि शीश उतारे हाथ करी। ज्ञान को उतार दो, कहां से? और उसको हाथों में ले लो, अहंकार को छोड़ दो। सो बैठे घर माही। तब क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि आपके हृदय में, आपके आत्मा में स्वयं ही परमात्मा बसे हुए हैं, रमे हुए हैं, विराजमान हैं, स्थित हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आ गए भाई लास्ट मोमेंट पे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। क्या हुआ? जब मेरे अंदर अहंकार था, मैं माने भाई कबीर जहां भी मैं लिखते हैं वहां मतलब क्या होता है? अहंकार होता है। जब मेरे अंदर अहंकार था, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, परमात्मा के साक्षात्कार नहीं हुए। जब मुझे अहंकार था तब मुझे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। अब हरि है मैं नाही, अब मेरे अंदर हरि है। हरि माने भाई बताइए। हरि माने भाई हरण करने वाला माने जीतने वाला। हरण करने वाला माने जीतने वाला, और जीतने वाला माने ब्रह्म। और ब्रह्म का मतलब यहां क्या है? परमात्मा है बेटा। करें अब हरि है मैं नाही, अब परमात्मा है। मेरे अंदर परमात्मा का उदय हो गया है। मेरा कोई भी अस्तित्व वजूद नहीं बचा है, कि सब अंधियारा मिट गया। क्या हो गया भाई? सारे अज्ञान के मार्ग मिट गए। क्यों? अरे जब हृदय में परमात्मा का ही वास हो गया तो अंधकार कहां रहने वाला है, कहां रह सकता है ना? सूर्य के सामने क्या अंधकार टिक सकता है? तो परमात्मा के तेज के सामने
मेरे अंदर अज्ञान का अंधकार मिट गया है। जब दीपक देखा माही, जब मैंने ज्ञान मेरे मन में जब मेरे मन में ज्ञान के प्रकाश का उदय हुआ, परमात्मा के ज्ञान का उदय हुआ, तो मेरे अंदर से अज्ञानता के सारे अंधकार मिट गए। क्या हो गया? अज्ञानता का समापन हो गया। ठीक है बेटा, अब बताइए आप लोगों को जो पूछना हो पूछिए, बताइए। जल्दी बताइए। जल्दी बोलिए। कहीं पे किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताइए। बेटा हम कोई भी हिंदी दुनिया की पढ़ा सकते हैं, जो हमारे भारत में कोई भी बोर्ड हो, कोई भी किताब हो, हम सब पढ़ा देंगे, लेकिन उसके लिए टाइम भी तो होना चाहिए ना। देख रहे हो ऐसे दिन भर क्लास चलती है, सब लोग पढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों का बेस बेटा जो है वो यूपी बोर्ड है। मैं यूपी बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और कभी फिर देखा जाएगा जैसे मौका मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से पढ़ते रहिए,